गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपना एंडोस्पर्म का, भ्रूणपोष का। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। देखो, अपन ने फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। अपना फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस कम्प्लीटली मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी, समझा दी बहुत इजी तरीके से। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अपना एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद के जो इवेंट्स हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा ये अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, उसी तरह पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक चलेगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज्ड होकर जाइगोट बनाता है। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल से फ्यूज हो रहा है और फ्यूज हो जाने के बाद में वो जाइगोट यानी कि युग्मनज का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज सिनगैमी। ये अपन ने पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि और एक्चुअल में यही ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है। एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज हुआ है वो मेल गैमेट फ्यूज हो जाने के बाद में जब वो 2n कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिनगैमी। इसे सिनगैमी कहते हैं और यही ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सेकेंड मेल गैमेट जो था वो पोलर न्यूक्लियस के पास जाएगा और वहां जाकर फ्यूज्ड होगा और फ्यूज होने के अकॉर्डिंग वो क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्रारंभिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करेगा। क्या बना देगा वो? PEN भी इसको बोलेंगे अपन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कौन सा मेल गैमेट? सेकेंड वाला मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड हुआ था। इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, कौन सी प्राइमरी? ये जो सेकेंड मेल गैमेट जो कि पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हुआ था जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, उस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर बार बार डिवीजन होगा। यानी कि वो सेल जो है वो बार बार डिवीजन करेगी और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, त्रिगुणित भ्रूणपोष उत्तक का निर्माण करेगी। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म्ड करती है। अब देखिए, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था वो तो ऑब्वियसली एक सेल बनेगी, तो सेल जब डिवीजन करेगी बार बार, तो पहली कंडीशन ध्यान रखना कि ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस बता रहे हैं ऊपर, यानी कि जो सेल थी वो किस कंडीशन में है? अपने 3n है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग ये सेल जब बार बार डिवीजन करती है और डिवीजन के अकॉर्डिंग ये क्या बनाएगी? ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगी। इन टिश्यूज की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ट्रिप्लोइड जो ये अपने एंडोस्पर्म टिश्यू बने हैं, इन टिश्यूज हमें पता है अच्छे से कि टिश्यूज सब जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। तो जितनी भी सेल्स मिलकर ये टिश्यू फॉर्म कर रही हैं उन सभी सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल अवेलेबल है। और ये फूड मटेरियल जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है अपने, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। जब जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट कौन सा बना था? जो एग सेल के साथ फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हुआ था वो जाइगोट बना है। जब जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, जबकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बना लेगी? एंडोस्पर्म बना लेगी, जबकि जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो बना लेता है। इस तरह एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिए। इस तरह एंडोस्पर्म क्या होगी? एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होगी। वापस देख लीजिए, अब जाइगोट क्या बना लेगा? एम्ब्रियो। जो फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज्ड हुआ था वो जाइगोट युग्मनज बनाया था उसने, और अब डेवलप होते हुए वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? एम्ब्रियो का। जबकि जो अपनी सेकेंड मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया था, उस न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है। On the basis of nutrition, endosperm is an important tissue because ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के भी यहाँ पे एंडोस्पर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। क्यों होता है? तो ऊपर भी ये डिस्क्राइब कर दिया है, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है,
तो ये तो अपनी एंडोस्पर्म के बनने की प्रोसेस की, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा। अब आते हैं अपने पास एंडोस्पर्म के टाइप्स। एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है, ये उसके बनने के भी यहाँ पे ही डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप का होता है। तो बनेगा कैसे, इसके 3 तरीके अपने पास यहाँ आ जाते हैं। उन 3 तरीकों के भी यहाँ पे अपने ये एंडोस्पर्म जो है वो 3 टाइप का हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 केंद्रकीय, जिसको अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से के नाम से जानेंगे। नंबर 2 कोशिकीय, जिसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंड नंबर 3 इज हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस भी यहाँ पे किसके भी यहाँ पे है ये, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ये एंडोस्पर्म जो है वो कितने टाइप के होंगे, 3। केंद्रकीय, कोशिकीय, हेलोबियल, मीन्स न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल, 3 टाइप का अपने ये एंडोस्पर्म हो जाता है। ठीक है, देन फर्स्ट टाइप ले लेते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिए न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वर्ड से आप न्यूक्लियस डिनोट करें और उस बिहार पे अपन इसको समझ लेते हैं। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के टाइम, जब ये एंडोस्पर्म बनता है उस टाइम पे क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीएन के प्रत्येक यानी कि हर एक डिवीजन के बाद में कोशिका द्रव विभाजन, इट मीन्स साइटोकाइनेसिस नहीं होता। अब यहाँ थोड़ा बैक में मैं आपको ले जाती हूँ। सेल डिवीजन 11th का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेल डिवीजन जब भी होता है तो 2 कंडीशंस कंप्लीट होती हैं। पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मीन्स पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा और उसके बाद में अपने जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन की इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन इस डिवीजन में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके बाद में उसमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती। इस वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो वो सेल तो बन नहीं रही, तो सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस